फुटबॉल हिस्ट्री में सिर्फ दो ही टीम है जिन्होंने अचीव किया है दी अल्टीमेट सेक्सट्यूपल, जिसका मतलब है विनिंग 6 ट्रॉफीज इन अ सिंगल सीजन। पहली एफसी बार्सिलोना इन 2009 और दूसरी एफसी बायर्न म्यूनिख इन 2020। आफ्टर टर्बुलेंट पीरियड अंडर द मैनेजर निको कोवाच, बायर्न म्यूनिख को ट्रांसफॉर्म करने में हांसी फ्लिक, जो कि प्रमोट करे गए थे एज अ असिस्टेंट मैनेजर टू द फर्स्ट टीम मैनेजर, और इस अपॉइंटमेंट के बाद जो हुआ वो हम सबको पता ही है। Bayern eventually went on to win the Bundesliga, the DFB Pokal, UEFA Champions League, UEFA Super Cup and the FIFA Club World Cup under Hansi Flick and became the second ever team to win the magnificent sextuple. Welcome to another episode of TFB Stories powered by Khel Raja. वीडियो आगे बढ़ाने से पहले प्लीज डू हिट द लाइक बटन टू सपोर्ट दिस वीडियो। अब हांसी फ्लिक ने काम किया बावेरियंस के 4 मेजर सेक्टर्स पर। पहला द मेंटालिटी, सेकंड पोजीशनिंग, थर्ड ट्रेनिंग और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट टैक्टिक्स। फ्लिक, जो कि जर्मनी के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के असिस्टेंट कोच थे, वांटेड टू इंस्टिल 3 थिंग्स इन दिस टीम, जो कि थे विन एट ऑल कॉस्ट मेंटालिटी, प्रेस द ओपोनेंट्स आउट एंड प्ले अल्ट्रा अटैकिंग रिस्क टेकिंग फुटबॉल, जिसकी वजह से बायर्न स्कोर्ड 116 गोल्स इन 36 मैचेस विद एन एवरेज ऑफ मोर देन जस्ट 3 गोल्स पर गेम, जो कि सुनने में ही अनबिलीवेबल सा लगता है। उन्होंने सीनियर प्लेयर्स पर बहुत भरोसा किया, स्पेशली थॉमस म्यूलर, जिनको कहा जाता है द फील्ड ऑन जनरल ऑफ बायर्न म्यूनिख। लॉकडाउन के टाइम पर सभी बायर्न प्लेयर्स अपनी हाईएस्ट लेवल के फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर रहे थे, और इसका फायदा ये था कि हर एक ओपोनेंट के मुकाबले दे वर फास्टर एंड स्ट्रॉन्गर एंड ऑल्सो सक्सीडेड टू प्रेस द ओपोनेंट्स आउट। इसके अलावा हैंसी फ्लिक का एक यूनिक ट्रेट ये था कि ही न्यू हाउ टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ हिज प्लेयर बाय प्लेइंग देम इन द राइट पोजीशन। उन्होंने जोशुआ किमिच को एक आउट एंड आउट राइट बैक से फुल टाइम डिफेंडिंग मिडफील्डर बना दिया, और उसका रिजल्ट आज हम सबके सामने है, एज किमिच इज अमंग द टॉप 3 बेस्ट डिफेंसिव मिडफील्डर इन द वर्ल्ड। इसके अलावा बायर्न का एक और हिडन जेम था 19 साल का विंगर हु हैड अ पेस ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर, नन अदर देन वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक अल्फोंसो डेविस, जिसको फ्लिक ने विंगर से लेफ्ट बैक बना दिया। ये डेविस की पेस ही थी जिसने हाई लाइन को काउंटर के टाइम पर एक्सपोज होने से बायर्न को बहुत बार बचाया, और उसके अलावा अल्बा की वर्सटैलिटी को मैक्सिमाइज किया बाय मूविंग हिम इन बीइंग वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स टू बीइंग वन ऑफ द बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड। अब बात करते हैं फॉर्मेशन की, तो फ्लिक लाइक टू प्ले इन अ 4-4-1-1 फॉर्मेशन। बायर्न एक पोजीशन फोकस साइड है, रैंकिंग थर्ड इन द लीग विद एन एवरेज ऑफ 58% पोजीशन। स्टार्टिंग विद लेजेंडरी बायर्न कैप्टन मैनुअल नॉयर, उन्होंने नंबर ऑफ मोस्ट क्लीन शीट्स का रिकॉर्ड तोड़ा इन द बुंडेसलीगा अपने ही क्लब आइडल ओलिवर कान की टैली को सरपास करके। He also managed a total of 26 clean sheet across all competitions in 2021. बायर्न बिल्डअप में इतने अच्छे थे that they forced their opponents to sit deeper, क्योंकि उनके पास यूरोप के 2 बेस्ट बॉल प्लेइंग सेंटर बैक्स थे, बोटिंग और अल्बा, जो कि बहुत कंफर्टेबल रहते थे अंडर द प्रेशर, और जिससे किमिच को और भी ज्यादा ऑफन सपोर्ट के लिए ड्रॉप नहीं करना पड़ता था। इंस्टेड ही स्टेड हायर अप, प्रोवाइडिंग एन ऑप्शन बिटवीन द लाइंस। पवार्ड हमेशा राइट बैक से राइट सेंटर बैक पोजीशन पर ड्रॉप करते थे टू प्रोवाइड डिफेंसिव स्टेबिलिटी ड्यूरिंग काउंटर अटैक्स, और साने टच लाइन से पहले एक्सट्रीम राइट साइड पर रहकर विड्थ प्रोवाइड करते थे, जिस वजह से ही हैड ऑल द स्पेस इन द वर्ल्ड फॉर बोटिंग टू प्ले हिम अ लॉन्ग बॉल। ऑन द लेफ्ट विंग सर्ज ग्नैब्री और किंग्सले कोमान दोनों ही अंदर पुश करते थे, जिस वजह से डेविस को ओवरलैपिंग रन्स निकालने का मौका मिलता था। वहीं किमिच हेल्ड हिज लाइंस, जिससे गोरेट्स्का को और भी हाई लाइंस पर पुश करने का मौका मिलता था, विच हेल्ड बायर्न ड्यूरिंग देयर काउंटर अटैक्स। प्रेस के टाइम पर अल्बा, किमिच और गोरेट्स्का कंबाइंड टुगेदर, जिस वजह से डेडली फाइनल बॉल वो डाल सके फॉर द स्ट्राइकर्स। फन फैक्ट, अल्बा सेंटर बैक होने के बावजूद हैड द सेकंड मोस्ट पासेस इन द फाइनल थर्ड और थर्ड मोस्ट प्रोग्रेसिव पासेस फॉर द एंटायर टीम। अब बात करते हैं द मोस्ट लीथल डुओ ऑफ लेवेंडोस्की एंड म्यूलर, जिन्होंने स्कोर किए अ रिकॉर्ड ऑफ 91 गोल कॉम्बिनेशंस टुगेदर, व्हिच इज क्लोज टू 68% ऑफ द टोटल गोल कॉम्बिनेशन ऑफ बायर्न, जो कि है एब्सोल्युटली इनसेन। लेवेंडोस्की had the strength to hold off a man, जिस वजह से we could often see him drop deeper at times, और क्योंकि he is such a big threat, लेवेंडोस्की हमेशा एक सेंटर बैक पुल करते हैं, which creates space for runners in behind like म्यूलर, साने और even ग्नैब्री। साने और म्यूलर often exchange position, जिस वजह से लेवेंडोस्की को रन बनाने का मौका मिलता था, and then he can finish off with a goal। ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंच फुटबॉल डिसाइडेड नॉट टू होल्ड देयर अवार्ड्स। लेवेंडोस्की वाज एक्चुअली रॉब्ड ऑफ बैलन ड'ओर डिस्पाइट विनिंग द लेजेंडरी सेक्सट्यूपल। बहुत सारे लोग बायर्न के इस अचीवमेंट को अक्सर ये बोल देते हैं कि बुंडेसलीगा इज अ फार्मर्स लीग, जो कि है एकदम गलत,
क्योंकि लीग के अलावा भी बायर्न ने चैंपियंस लीग के ओपोनेंट्स को न केवल सिर्फ हराया बल्कि उनको टोटली आउटप्ले कर दिया, जिसका क्रेडिट जाता है टू हांसी फ्लिक एंड हिज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी वजह से बायर्न बनी ओनली द सेकंड टीम आफ्टर बार्सिलोना टू विन द सेक्सट्यूपल। तो आई होप आपको ये टीएफबी स्टोरी जरूर पसंद आई होगी, विच इज सपोर्टेड बाय इंडियाज वेरी ओन प्रेड प्ले प्लेटफॉर्म खेल राजा। टू नो मोर अबाउट देम विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और हमारी बाकी की टीएफबी स्टोरी भी देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए दिस इज मी प्रणय साइनिंग आउट और मिलेंगे आपसे अगली स्टोरी में।